हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर पांडास 2 के अंदर पाइवट और पाइवट टेबलिंग हमने सीखी थी। इस चैप्टर के अंदर आगे के जो टॉपिक्स हैं दैट इज़ सॉर्टिंग डाटा फ्रेम वैल्यूज़, जिसके अंदर हम सॉर्ट वैल्यू जो आपका फंक्शन है इसका यूज़ करते हैं। अदर देन दिस एक फंक्शन है जिसका नाम है सॉर्ट इंडेक्स, उसका यूज़ करते हैं अगर हमें इंडेक्स बेस पे सॉर्टिंग करनी हो। लेकिन यह टॉपिक इस बार के आपके सिलेबस में से कट गया है। कुछ और भी टॉपिक जो हैं कटे हुए हैं, जैसे कि एग्रीगेशन, जिसके अंदर आपके कई सारे फंक्शन जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, एंड एक फंक्शन दिया गया है पेज नंबर 121 के ऊपर मैड, जिसका पूरा नाम है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये फंक्शन भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। हैंडलिंग मिसिंग डाटा का टॉपिक है, जिसके अंदर ड्रॉपिंग मिसिंग डाटा एंड फिलिंग मिसिंग डाटा है, जिसे इम्प्यूटेशन कहा जाता है। ये टॉपिक भी अब आपका सिलेबस में नहीं है, तो ये टॉपिक कट गया है। अदर देन दिस कंबाइनिंग डाटा फ्रेम्स का जो टॉपिक है आपका, जिसके अंतर्गत आपको कंकैटिनेट करना, ज्वाइनिंग करना बताया गया है, साथ ही साथ मर्जिंग है, ये सब पार्ट आपका कट गया इस बार सिलेबस में। आपके जो 30% सिलेबस सीबीएसई ने काटा उस सिलेबस में से ये नहीं है। फंक्शन ग्रुप बाय जो है आपका, वो भी सिलेबस में नहीं है। अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से ये आपका जो पांडास 2 का चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का, वो अब सीबीएसई ने नहीं रखा है सिलेबस में, वो इस बार आने आपका पेपर में नहीं आएगा। आप भी एक बार इसे अपने आप से चेक कर लें। सीबीएसई की साइट के ऊपर जो डिलीटेड सिलेबस का एक मैटर आपको दिया हुआ है, फाइल दी हुई है उसमें से, और अगर लगता है कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूज़न है, तो उस केस में आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या डिस्कस भी कर सकते हैं स्कूल में आके। तो एट प्रेजेंट हम इस पार्ट को छोड़ दे रहे हैं। कुछ एक क्लासेस के अंदर अगर कोई बच्चा देख रहा हो, जब स्कूल लग रहे थे तो ये पार्ट करा भी दिया गया है, कुछ इसमें से साइंस वालों को तो सारा ही करा दिया गया है। तो वो भी चाहे तो एक बार इसको चेक करके देख लें सीबीएसई की साइट पे जाके कि कौन कौन सा पार्ट कटा हुआ है, और उस पार्ट को वो चाहें तो छोड़ सकते हैं। बाकी कई बार सीबीएसई जो है कुछ एक क्वेश्चन बीच में एक आधे नंबर का पूछ भी लेती है, तो अगर आपने एक कर लिया है तो उसके अंदर आपको कोई लॉस नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होगा। आगे हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3, प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट। इस चैप्टर के अंदर हमें डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में बताया गया है। डाटा विजुअलाइजेशन का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डाटा विजुअलाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर आप अपने कार्य को ग्राफिकल वे में या विजुअल रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डाटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट, ग्राफ्स, मैप्स एंड सो ऑन, तो उसी ही को डाटा विजुअलाइजेशन कहा जाता है। तो अपनी जानकारी को, आइदर वो सीरीज़ है, आइदर डाटा फ्रेम है, या कोई और अन्य जानकारी टेबलर फॉर्म में बनी हुई है, उसको अगर आप ग्राफ की सहायता से या चार्ट की सहायता से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो उसको डाटा विजुअलाइजेशन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब, वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर वो ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है। और इवन उसको जब भी हम यूज़ करेंगे, जब भी हम कोई प्लॉटिंग करेंगे, कोई ग्राफ बनाएंगे, तो पाइथन के अंदर उसको इंपोर्ट भी करना होगा। इसके लिए आपको जो कमांड देनी होगी वो कमांड है import matplotlib.pyplot। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो pyplot है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स विद इन मैटप्लॉटलिब। ये आपका pyplot एक कलेक्शन है जो कि मैटप्लॉटलिब के अंदर ही है। मैटप्लॉटलिब जो आपकी मेन लाइब्रेरी है, विच अलाउज यूजर टू कंस्ट्रक्ट 2D प्लॉट्स इजीली एंड इंटरेक्टिवली। तो pyplot की सहायता से, जो कि मैटप्लॉटलिब का ही एक हिस्सा है, आप आसानी से 2D प्लॉट्स को, अर्थात 2D चार्ट्स को, ग्राफ्स को बना सकते हैं।
तो आप चाहें तो इतनी कमांड भी दे सकते हैं, या चाहें तो इसी को और आसान करने के लिए इसको एज एन एलियास भी क्रिएट कर सकते हैं इसका, जैसे कि एज पी एल। जैसे अगर आपको याद हो तो हम पहले करते आए हैं इंपोर्ट पांडास एज पी डी। इसी तरीके से अगर आपको ग्राफ बनाने हैं तो ये लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब, और उसका एक पार्ट है, हिस्सा है आपका, जिसके अंदर कुछ मेथड्स हैं पाईप्लॉट। तो आपको पूरा नाम देना है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पी एल। आगे से अगर आप ये कमांड देते हैं तो आप सिंपली पी एल जो आपने एक एलियास क्रिएट किया का यूज़ करके मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम अब एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। आप इसके अंदर लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, इस तरीके के डिफरेंट टाइप के जो चार्ट्स हैं वो बना सकते हैं। इनकी डिटेल पेज नंबर 164 के ऊपर दी हुई है। आपको इनके बारे में मालूम भी होना चाहिए, कई बार इनके बारे में एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो जो लाइन चार्ट है आपका, लाइन चार्ट और एक ग्राफ is a type of chart which displays information as a series of data points called markers। लाइन चार्ट आपके एक टाइप के चार्ट है जिसके अंदर सीरीज ऑफ डाटा को आप डिस्प्ले कराते हैं, जिनको मार्कर्स कहा जाता है, कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, और उसको फिर लाइन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। विद पाईप्लॉट ए लाइन चार्ट इज क्रिएटेड यूजिंग प्लॉट फंक्शन। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके लिए प्लॉट फंक्शन का यूज करना होता है। ये हम सीखेंगे कि इसको हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट है बार चार्ट। अ बार चार्ट और बार ग्राफ इज ए चार्ट और ग्राफ डेट रिप्रेजेंट कैटेगोरियल डाटा विद रेक्टेंगुलर बार्स। अगर आप देखें तो इसके कुछ एग्जांपल आपको पेज नंबर 165 के ऊपर दिखाए गए हैं आपकी बुक के अंदर, जिसके अंदर आप सिर्फ कुछ मार्किंग पॉइंट्स बनाकर स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। दोज आर नोन एज लाइन चार्ट। अदर देन दिस, जो रेक्टेंगुलर आपको अगर दिखाई दे रहा हो पेज 165 के ऊपर, तो ये आपके एक बार चार्ट है जिसके अंदर रेक्टेंगुलर बार्स खींची जाती हैं विद हाइट्स और लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दैट दे रिप्रेजेंट। उसके अंदर जो भी आपकी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं आपके। द बार्स कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। इसके लिए आपको दो अलग अलग फंक्शंस यूज करने होते हैं। एक का नाम है बार और दूसरे का जो नाम है वो है बार एच। तो जो सिंपल बार फंक्शन है वो तो आपका वर्टिकुलर बार चार्ट को बनाने के लिए यूज होता है, और जो बार एच है वो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक अनदर टाइप है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट इज सिमिलर टू लाइन चार्ट। स्कैटर प्लॉट और लाइन चार्ट करीबन करीबन सेम होते हैं। द मेजर डिफरेंस इज दैट व्हाइल लाइन ग्राफ कनेक्ट्स द डाटा पॉइंट्स विद लाइन, स्कैटर चार्ट सिंपली प्लॉट्स द डाटा पॉइंट्स टू शो द ट्रेंड इन द डाटा। जो आपका डाटा का ट्रेंड होता है उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ अगर हम पॉइंट्स जो है बना दें, जैसा कि पेज नंबर 165 पे आपको एक चार्ट दिखाया गया जिसमें सिर्फ कुछ डॉट्स के साइन नज़र आ रहे हैं आपको, इवन मेंशन भी है कि वो स्कैटर प्लॉट चार्ट है। तो इस तरह के चार्ट को स्कैटर प्लॉट चार्ट कहा जाता है। इसके लिए स्कैटर फंक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पाई चार्ट। अब पाई चार्ट और सर्कल चार्ट भी कह देते हैं हम इसको कई बार। इज ए सर्कुलर स्टैटिक ग्राफिक which is divided into slices to illustrate numerical proportion। यह एक चार्ट है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है। पाई फंक्शन इसके लिए यूज किया जाता है, बट पाई चार्ट कैन प्लॉट ओनली वन डाटा सीक्वेंस अनलाइक अदर चार्ट टाइप। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। आपको पता होना चाहिए कि पाई चार्ट के द्वारा सिर्फ एक सिंगल डाटा सीक्वेंस को ही प्लॉट किया जाता है, मल्टीपल को आप प्लॉट नहीं करते, एक सिंगल को करते हैं। आप देखें तो आपके बुक के अंदर इसका भी एग्जांपल दिया हुआ है। ये जो सर्कुलर चार्ट आपको दिया हुआ है जिसके अंदर एक सर्कल है और उसका एक पार्ट अलग से दिखाया गया है, तो इस तरह के चार्ट को पाई चार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका हिस्टोग्राम। जैसा कि शायद आपने पहले छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, बार ग्राफ बनाना, हिस्टोग्राम बनाना, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी टेबल होती है, रेंजेस होती हैं, तो इसे हिस्टोग्राम प्लॉट कहते हैं। A histogram is a type of graph that provides a visual interpretation of numerical data by indicating the number of data points that lie within a range of value। अगर आप एक रेंज ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज़ किया जाता है। इसके लिए हिस्ट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बॉक्स प्लॉट चार्ट। बॉक्स प्लॉट चार्ट इज द विजुअल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिकल 5 नंबर समरी ऑफ ए गिवन डाटा सेट। अगर आपकी कोई 5 नंबर समरी चार्ट है जो जिसके अंदर सिर्फ 5 ही वैल्यूज़ होती हैं, तो ऐसा करने के लिए बॉक्स प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके बॉक्स प्लॉट चार्ट को बनाया जा सकता है। अब ये जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट के बारे में पढ़ा, स्टडी किया, इनमें से भी काफ़ी जो चार्ट्स हैं वो आपके इस साल सिलेबस में नहीं हैं, जैसे कि पाई चार्ट है, बॉक्स प्लॉट है, ये आपके इस बार सिलेबस में से कट गए हैं। बाकी और जो हमने एक दो चार्ट की टाइप्स पढ़नी है वो हम जैसे पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ जो हिस्सा है वो इस बार सिलेबस में से आपका जो है डिलीट कर दिया गया है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं तो पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट, ये आपके जो है काट दिए गए हैं। आपके जो सिलेबस में है वो ओनली लाइन प्लॉट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, ये 3 ही हैं जो कि सिलेबस के अंदर हैं। इन्हीं में से आपका पेपर में पूछा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइन चार्ट को सीखते लेते हैं कि लाइन चार्ट कैसे बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, लाइन चार्ट और प्लॉट, स्कैटर प्लॉट जो है, स्कैटर चार्ट है, वो करीबन सेम ही होते हैं। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि स्कैटर प्लॉट के अंदर जो होता है सिर्फ और सिर्फ आपके क्या आते हैं, पॉइंट्स जो हम हैं वो ही देख पाते हैं, बाकी का हिस्सा जो लाइन होती है वो हटा दी जाती है। तो आपका जो स्कैटर प्लॉट चार्ट है वो एक अलग तरीके का, लेकिन वो इस बार आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन चार्ट को ही पढ़ने जा रहे हैं। दोनों को वैसे यहाँ पर इकट्ठे दिया गया क्योंकि ये काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं आप, सिंस स्कैटर प्लॉट एंड लाइन चार्ट हैव सिमिलरिटीज वी शैल, तो हम इन दोनों को इकट्ठा ही लेके चलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम डिफरेंस है, एल्सवाइज ये दोनों एक ही तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए, मैंने आपके लिए कुछ सैम्पल चार्ट बना के रखे हैं, उनकी कोडिंग कर रखी है, आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम पहला चार्ट। ये आपका पेज नंबर 164 के ऊपर एक कोडिंग दी हुई है जिसके थ्रू एक सिंपल लाइन चार्ट ड्रॉ करके दिखाया गया। ये इसके आपकी कोडिंग है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका यूज़ करके हम इस चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखें ज़रा यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको ये लाइब्रेरी सबसे पहले ओपन करनी है, मैटप्लॉटलिब, और उसके अंदर पाई प्लॉट मेथड्स हैं कुछ, तो इसके लिए मैंने ये लाइन यहाँ लिख दी है। देन x इज इक्वल टू np.linspace 1,5,6 जो है ये एक फंक्शन है जिसके अंदर 1 से लेके 5 के बीच में 6 वैल्यूज़ क्रिएट की जाएंगी और x में स्टोर की जाएंगी। फिर जो x की वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं, उनके बिहाफ पर उनकी लॉग वैल्यूज़ फाइंड आउट की जाएगी, जिसके लिए np का यूज़ किया हमने, जो कि numpy का फंक्शन है, दोनों ही numpy के फंक्शन है, और उसकी वैल्यू को y में स्टोर कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये एक्चुअल आपकी कमांड है प्लॉटिंग की, प्लॉट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं pl.plot x, y, ये आपका फंक्शन है जो कि हम यूज़ करेंगे प्लॉट करने के लिए, जिसमें x और y की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको प्लॉट करके दिखाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक में सिर्फ यहीं तक मेंशन है, इसके आगे ये वाली लाइन नहीं लिखी है। आपको ये लाइन लिखनी होगी तो ही आप चार्ट को देख पाएंगे, एल्सवाइज चार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको ये मेंशन करना है pl.show। अगर आप ये pl.show लिखते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर चार्ट नज़र आएगा, एल्सवाइज चार्ट नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ तक जब आप रन करते हैं तो आपका चार्ट क्रिएट तो हो जाता है, लेकिन उसे देखने के लिए कमांड है जो हमारा pl हमने एलियास बनाया है, उसके साथ pl.show लिखेंगे तो हमें चार्ट बनता हुआ नज़र दिखाई देगा। ये देखिए मैंने रन किया है। तो ये जो आपके दो वेरिएबल हैं x और y, अगर हम इन दोनों के अकॉर्डिंग चार्ट को ड्रॉ करें तो ये हमारा एक लाइन चार्ट है जो ड्रॉ के हमारे सामने आता है। जो भी डिफरेंट वैल्यूज़ हमारी x और y के लिए क्रिएट की जाएंगी उनके बिहाफ पर ये चार्ट आपका बन के यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो आपका प्लॉट फंक्शन हमने अभी पढ़ा भी था, जिसके बारे में कुछ देर पहले, का यूज़ करके अगर हम चाहें तो चार्ट की प्लॉटिंग कर सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, लाइन चार्ट एंड द स्कैटर चार्ट आर सिमिलर, द ओनली डिफरेंस इज द
प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द लाइन कनेक्टिंग दी पॉइंट्स। ये देखिए अब जैसे ये लाइन खींच दी गई है, इसके अंदर पॉइंट्स तो नहीं दिखाया गया लेकिन सीधी लाइन खींच दी गई है, लेकिन आप देखें तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर ये डिफ्लेक्ट कर रही है लाइन। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, इनको जोड़कर ये लाइन को ड्रॉ किया गया है। तो ऐसा करने के लिए प्लॉट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। यूजिंग प्लॉट फंक्शन द पाई प्लॉट ऑफ पाई प्लॉट यू कैन क्रिएट बोथ दीज बेसिक टाइप ऑफ चार्ट। आप प्लॉट का यूज़ करके दोनों काम कर सकते हैं। द स्कैटर चार्ट हाउएवर कैन आल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग स्कैटर फंक्शन। स्कैटर के लिए अलग से स्कैटर का भी यूज़ किया जा सकता है, एल्सवाइज प्लॉट की सहायता से भी स्कैटर चार्ट को बनाया जा सकता है। जो अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया वो एक लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ क्या होता है? इज ए टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन एज ए सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स। जो इसमें दिखाए तो नहीं गए हैं लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन किया गया है कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, और उनको जोड़ते हुए इसको पूरी लाइन को ड्रॉ किया गया है। तो देखिए मैं कुछ और आपको सैम्पल प्रोग्राम्स दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये एक अनदर चार्ट जो पेज नंबर 166 के ऊपर आपको बनाने के लिए दिखाया गया है। अगर आप नोटिस करें तो इसके अंदर तो हमने बिल्कुल ही सिंपल जो चार्ट है वो ड्रॉ किया है। देखें ज़रा यहाँ पर ए एक वेरिएबल है, लिस्ट है जिसके अंदर वैल्यूज़ है 1 2 3 4। बी एक अनदर लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर ए की जो वैल्यूज़ है उनको डबल कर दिया गया, उनकी डबल वैल्यू ली गई है। तो 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8 कर दिया गया। सी एक अनदर लिस्ट है जिसमें 1 के अंदर जो वैल्यूज़ है उनका स्क्वायर कर दिया गया। डैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से इसकी वैल्यू ली गई है। देन लेबलिंग अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शंस हैं एक्स लेवल एंड वाई लेवल। जैसा कि हमने पिछला चार्ट बनाया था उसके अंदर हमने कोई लेबलिंग नहीं की थी। अगर हम चाहें तो एक्स जो हमारा एक्सिस होता है उसको कोई नाम देना चाहते हैं, उस वहाँ कुछ लिखना चाहते हैं तो हमने इस फंक्शन का यूज़ करना है एक्स लेवल, और उसके बाद जो भी वैल्यू हम वहाँ लिखवाना चाहते हैं, जो हम वहाँ पे एक मेंशन करना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया सम वैल्यूज़। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर जो लिखना चाहते हैं उसके लिए हमने ये लिखा वाई लेवल, और उसके लिए हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया डबल वैल्यूज़। दैट मीन्स जो डबल वैल्यू हम इसके अंदर ए बी का यूज़ करेंगे, सी का एट प्रेजेंट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ए की वैल्यू को बी में डबल किया गया है। तो देखिए हमने यहाँ पे pl.plot फंक्शन यूज़ किया, ए और बी दो हमारी जो सीक्वेंस है उनको यहाँ मेंशन किया। तो इन दोनों के बिहाफ पर हमें चार्ट बनता हुआ नज़र आएगा और उसको ही स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया जाएगा। तो देखिए मैंने ये रन किया है, आप नोटिस करें। अगर आप देखें तो ये आपका लिखा आ रहा है सम वैल्यूज़ जो कि आपका एक्स लेवल है, यहाँ लिखा आ रहा है डबल वैल्यूज़ जो आपका वाई एक्सिस का लेवल है, और हमने इन दोनों को यहाँ पर क्या किया है प्लॉटिंग की है। तो देखिए जो 1 वैल्यू है यहाँ पर 1 के लिए जो आपकी वाई की वैल्यू है वो कितनी है 2 है। तो आप देख सकते हैं ए और बी की जो वैल्यू है उसको कंपेयर किया गया। इसी तरह 2 के लिए अगर आप कंपेयर करें तो ये 4 आता है, 3 के अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करें तो ये 6 पे जाता है, और अगर इसी तरीके से 4 को कंपेयर करें तो जो हमारी वैल्यू है वो 8 है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे 1 2 2 4 3 6 एंड 4 8, उनको बनाकर उसके बाद ज्वाइन कर दिया गया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी गई है। तो इस तरीके से ये हमारा एक लाइन चार्ट ड्रॉ हो रहा है जो कि हमें दिखाया गया पेज नंबर 166 के ऊपर। ध्यान दीजिएगा जब हमें ये चार्ट बनाने होते हैं तो उसके लिए हमें जो ये प्रोग्रामिंग करनी है ये हमारा स्क्रिप्ट मोड के अंदर हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे इस तरीके से। इसके लिए आपका जो तरीका है वो क्या है, आप पहले फाइल पर जाएंगे, वैसे तो आप पहले भी इस तरह की प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, आपका ये इसका मोड खुल जाएगा, इंटरेक्टिव मोड, अनटाइटल एक फ़ाइल खुल जाएगी। इसके अंदर आपने अपने प्रोग्राम को टाइप करना है और सेव करके रखना है फाइल पे जाके सेव एज के द्वारा। और अगर चाहें तो खुद से .py एज एन एक्सटेंशन दे सकते हैं जिससे कि उसे पता चलेगा कि एक पाइथन की फाइल है और अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ पर सेव करके रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप स्क्रिप्ट मोड के अंदर अपनी जो है टाइपिंग को कर सकते हैं। इसके बारे में पेज नंबर 167 और 168 पे मेंशन भी किया गया है। चलिए एक अनदर चार्ट देखते हैं यहाँ पर। ये आपका एक अनदर चार्ट मैं आपको रन करके दिखाता हूँ यहाँ पर।
एग्जाम्पल 2 रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। पेज नंबर 169 के ऊपर ये दिया गया आपका, जिसके अंदर हम चार्ट बनाना सीख रहे हैं। इसके अंदर वीक्स एंड मार्क्स दिए गए हैं। ये एक चार्ट है जिसके अंदर आपको बोला गया कि 10 यूनिट्स जो टेस्ट है लिए गए हैं, 10 यूनिट्स टेस्ट लिए गए हैं। हर एक वीक में एक टेस्ट था, तो किसी बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बिहाव पर ये चार्ट बनाया गया है। तो इसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक वीक है, एक मार्क्स है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल मैंने यूज़ किए हुए हैं यहाँ पर, ये आगे मैं आपको सिखाऊंगा, और आगे वाले जो हमारे फंक्शंस आएंगे उनके अंदर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जिसके अंदर हमने पीएलटी फिगर फिक्स साइज, जिसके द्वारा हम अपने जो ग्राफ का है उसके साइज को मेंटेन करते हैं। अदर देन दिस जो हमने प्लॉटिंग के लिए फंक्शन यूज़ किया, प्लॉट वीक एंड मार्क्स 2 वेरिएबल हैं। एक्स लेवल वाई लेवल, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं पिछले चार्ट के अंदर यूज़, उसी तरीके से वी को लेवल लिखा आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर लेवल लिखा आएगा। और पीएलटी ग्रिड, ये एक अनदर फंक्शन है जो ग्रिड को फाइंड आउट करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चार्ट के अंदर ग्रिड बनी नजर आए तो उसके लिए यूज़ होता है। ये मैंने इसी पर्टिकुलर चार्ट के अंदर यूज़ कर दिया। ये फंक्शन आगे और भी आएंगे। तो देखिए, मैं अगर इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ तो उस केस के अंदर ये चार्ट, जैसा कि आपकी बुक में भी दिखाया गया, ये बन के तैयार हो गया है। तो ये आपका एक अनदर चार्ट है जिसके अंदर 10 वीक्स के अंदर जो मार्क्स लिए गए हैं स्टूडेंट्स के, उनको कंपेयर करते हुए ये एक चार्ट बनाया गया है। आप नोटिस करें तो ये जो लाइनें आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, जिसे ग्रिड कहते हैं, ये उस फंक्शन के कारण है जो हमने अभी पढ़ा था। एंड जो साइज़ थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा नज़र आ रहा है, वो फिक्स साइज़ वाला जो फंक्शन है, फिगर फिक्स साइज़ वाला, उसके कारण ये साइज़ थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आगे हम और भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ जितना बताया गया उतना आपको समझ में आया होगा।